तो दोस्तों बात करते हैं हमारे प्रश्नावली के आखिरी क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 3 की। प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में हमको बात नहीं करनी है। क्वेश्चन नंबर 3 पे हमारा समाप्त हो जाएगा प्रश्नावली 1.2। ठीक है, तो अब देखो हमको संख्या रेखा पर √5 का स्थान निर्धारित करना है। और मैंने आपसे पिछले क्वेश्चन में क्या बोला था कि 5 का करना मतलब 4 तक हमारे पास होना चाहिए। तो मतलब 4 तक होना चाहिए तो हमको पहले 1 से लेकर 4 तक बनाओ, क्योंकि हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। तो ये झंझट क्यों रखें हम, इतनी माथाफोड़ी क्यों करें? क्या और कोई तरीका है कि नहीं शॉर्टकट? तो जरूर तरीका है। वो तरीका क्या है मैं आपको बताता हूँ। उस तरीके के लिए हमारे पास कुछ ना कुछ चीज़ होनी चाहिए। जब भी हम कोई शॉर्ट ट्रिक फॉलो करते हैं ना, कोई भी शॉर्ट तरीका ढूंढते हैं ना, तो उसके लिए हमारे पास कुछ ना कुछ चीज़ें होनी चाहिए, कोई ना कोई कंडीशन लागू होती है। हमेशा ध्यान रखना, शॉर्टकट में हमेशा कोई ना कोई कंडीशन लागू होती है, तभी वो शॉर्टकट काम करता है, नहीं तो काम नहीं करता। ठीक है, इसके अंदर भी वही चीज़ है। मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना है, मुझे आपसे क्वेश्चन ये पूछना है कि मुझे 2 ऐसी संख्या बताओ जिनका मैं वर्ग करूं तो 5 आ जावे। मुझे 2 ऐसी संख्या बताओ जिनका मैं वर्ग करूं तो 5 आ जावे। क्या ऐसी कोई 2 संख्या है जिनका मैं वर्ग करके उनको जोड़ूं तो 5 आ जावे? तो आप बोलना हाँ सर है। अब एक काम करो, एक तो आप लोग 2 का वर्ग करो तो 2 गुणित 2 4 आ जाएगा। ठीक है, और एक और संख्या है 1, उसका वर्ग करो 1 गुणित 1 आ जाएगा। और जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो दोनों का मिला के 5 हो जाएगा। मतलब ये कि 5 कैसे आएगा? तो 5 आएगा 2 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग, इसे 5 आ जाएगा। तो अगर फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन उठता है, √5 के लिए आपने इसे निकालना सीख लिया, मतलब डायरेक्ट तरीका तभी फॉलो होगा तब आपकी संख्या 2 संख्याओं के वर्गों के योग के बराबर होगी। कैसे? जैसे मान लो कभी उसने √10 के बारे में पूछ लिया, तो क्या ये 2 संख्या के वर्गों का योग है क्या? 2 संख्याओं के वर्गों का योग है क्या? तो हम बोलेंगे हाँ है। कैसे? 3 का वर्ग और 1 का वर्ग, 1 में 3 ले लो, 1 में 1 ले लो, 3 का क्या आएगा? 3 गुणित 3 9, 1 का क्या आएगा? 1 गुणित 1 10 नहीं 1, और इन दोनों का जब हम जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा। तो अगर हमारे पास ऐसी कोई संख्या है जो 2 संख्याओं के वर्गों का योग हो तो हम उसको आसानी से निकाल लेंगे। ठीक है, आपके दिमाग में इसके बाद की कोई संख्या आ रही है क्या जो 2 संख्याओं के वर्गों का योग है? तो हाँ, आनी चाहिए। √17, ये 2 संख्या मतलब 17 जो है ना, ये 2 संख्याओं के वर्गों का योग है। किस किस का? तो एक तो 4 का वर्ग, 4 गुणित 4 16, और 5 का वर्ग, 5 का नहीं 1 का वर्ग। एक संख्या को मैं 1 का वर्ग 1 लूँगा, 1 गुणित 1 बराबर 1, 16 प्लस 1 17, तो 4 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग, 4 का वर्ग 16, 1 का वर्ग 1, 16 और 1 17। आया कि नहीं आया? तो अगर हमारे पास में ऐसी संख्या होगी जो 2 संख्याओं के वर्गों का योग है, शॉर्ट में बता रहा हूं, अगर हमारे पास ऐसी कोई संख्या होगी जो 2 संख्याओं के वर्गों का योग है, 2 पूरी संख्या है ना, आप रूट वाली मत ले लेना, 2 पूरी संख्या जो मैंने आपके सामने ली है, 2 पूरी संख्याओं के वर्गों का योग है, तो हम उसका वर्गमूल मतलब उसका संख्या रेखा पर निर्धारण आसानी से कर सकते हैं। एक ट्रिक है उससे। ठीक है, लेकिन ट्रिक क्या है? ट्रिक कब फॉलो होती है? जब जिस संख्या का हमको वर्गमूल मतलब जिस संख्या का हमको संख्या रेखा पर स्थान निर्धारित करना है, अगर वो 2 संख्याओं के वर्गों के योग के बराबर है, तब जाके हमारी ट्रिक फॉलो होती है। जैसे 5 जो है वो 2 का वर्ग और 1 का वर्ग, 2 का वर्ग होता है 4, 1 का वर्ग होता है 1, इन दोनों का योग होता है 5, तो 5 जो है इन दोनों के वर्गों के योग के बराबर है, तो इसमें वो ट्रिक काम करेगी। ठीक है, अब वही ट्रिक इसमें काम करेगी 5 में, तो वही ट्रिक 10 में भी काम करेगी, वही ट्रिक 17 में भी काम करेगी, क्योंकि ये भी 2 संख्याओं के वर्गों का योग है। 3 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग, 4 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग। तो ये आपका होमवर्क रहेगा, ये मैं करा रहा हूँ। ठीक है, कैसे होगा बताता हूँ। इसको अपलोड करना हो तो मैं डाल रहा हूँ। तो देखो, एक काम जो शुरू का वो तो हमको सब में करना है, सब में कॉमन है। सबसे पहले क्या करना है? सर्वप्रथम एक रेखा एल खींचनी है अपन को। बस थोड़ा सा चेंज है, वो चेंज क्या होगा बताता हूँ मैं आपको। सर्वप्रथम एक रेखा एल खींची, ये जो मैं बोल रहा हूँ ये मैं रचना बोल रहा हूँ इसकी, है ना। सर्वप्रथम एक रेखा एल खींची, रेखा एल पर एक बिंदु ओ माना। ठीक है, रेखा एल पर एक बिंदु ओ माना। अब देखो मेरे को क्या करना है, मुझे 5 के टुकड़े यहाँ पे करने हैं, √5 के नहीं 5 के टुकड़े करने हैं। तो 5 के टुकड़े अपन को पता है क्या कहोगे? 2 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग
क्या मैं सही हूँ? 2 का वर्ग मतलब 4 और 1 5 हो जाएंगे 5। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे मैं जो मैं 1 इकाई का चाप काट रहा था वो अब 1 इकाई का नहीं काटते हुए 2 इकाई का काट लूँगा, या फिर यहाँ पे चाप में 1 इकाई का काट लूँगा और जो 90 डिग्री का कोण बनाने के बाद जो चाप है ना वो मैं 1 इकाई का नहीं 2 इकाई का काट लूँगा। समझ रहे हो? बताता हूँ करके। सर्वप्रथम एक रेखा एल खींची, रेखा एल पर एक बिंदु ओ माना, बिंदु ओ से 1 इकाई, अब 1 इकाई आप 2 सेंटीमीटर मान रहे हो, 3 सेंटीमीटर मान रहे हो, जो भी मान सकते हो मान लो, मैं यहाँ पे मान रहा हूँ 2 सेंटीमीटर, तो आप भी स्केल से 2 सेंटीमीटर मानना। ये जो काम मैं बिना स्केल के कर रहा हूँ, बिना प्रकार के कर रहा हूँ, ये आपको सारा काम ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर जो सामान आता है उनके साथ में करना है। ठीक है, ये रेखा जो है ये बिना अंदाजे मतलब अंदाजे से आपको खींचनी है, ऊपर इनके ऊपर जो आप नाप रखोगे वो आपको नाप कर रखना पड़ेगा, जो मैं बोल रहा हूँ। तो पैमाना 1 इकाई बराबर आप 2 सेंटीमीटर लेना। ठीक है, तो सर्वप्रथम एक रेखा एल खींची, रेखा एल पर एक अन्य बिंदु ओ माना, है ना, रेखा एल पर एक अन्य नहीं, रेखा एल पर एक बिंदु ओ माना, बिंदु ओ से 1 इकाई की दूरी पर, ये 1 इकाई में मेरे हिसाब से मेरे हाथ के हिसाब से मान रहा हूँ, वहाँ पे 2 सेंटीमीटर है, आपके स्केल में कम आएगी क्योंकि मैं फोटो बना रहा हूँ इसलिए मुझे बड़ी लेनी पड़ रही है। ठीक है, तो सर्वप्रथम एक रेखा एल खींची, रेखा एल पर एक बिंदु ओ माना, बिंदु ओ से 1 इकाई की दूरी पर एक अन्य बिंदु ए माना। ठीक है, बिंदु ए पर एक 90 डिग्री का कोण बनाया, ये यहाँ तक काम सेम है, एक 90 डिग्री का कोण बनाया, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में। अब यहाँ से जो चाप हम 1 इकाई का काट रहे थे वो हम अब 1 इकाई का नहीं काटते, 2 इकाई का काटेंगे। 2 इकाई का क्यों काटेंगे? क्योंकि देखो ये एक तो हमको मिल गया यहाँ पे, अब हमको ये एक तो मिल गया, हम यहाँ पे आगे जाके एक समकोण त्रिभुज बनेगा तो इसका और इसका वर्ग मिलके इसका आंसर देगा। समझ रहे हो? तो एक तो मिल गया, अब यहाँ पे हम 2 इकाई का चाप काटेंगे, है ना। तो देखो ये 1 इकाई कितना है तो 2 इकाई कितना होगा, तो ये 1 इकाई और ये दूसरा इकाई, मतलब यहाँ पे चाप कटेगा। बात समझ में? ये 2 इकाई का चाप कटा है, ये 1 इकाई का है और ये 2 इकाई का चाप है। ठीक है, इसको मैं नाम दिया बी। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, ओ से बी को मिला रहा हूँ। इस प्रकार अपने इकाई की रचना होगी, एक समकोण त्रिभुज ओ ए बी की, समकोण क्यों? क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री बनाया है। अब इसकी मैं रचना बोलने जा रहा हूँ, चित्र अपन ने बना लिया है, अब मैं इसकी रचना बोलने जा रहा हूँ। एक और तरीका मैं इसको कैसे बता रहा था आपको, दूसरे तरीके से मैं आपको ये बता रहा था कि यहाँ पर 1 इकाई का चाप नहीं काटते हुए यहाँ पे 2 इकाई का चाप काट लो और फिर यहाँ ऊपर 1 इकाई काट लो। समझ रहे हो ना? ये यहाँ पे 1 इकाई काट लेते और इसको लंबा कर लेते, इसको 2 इकाई कर लेते। समझ रहे हो ना? अब तो ऐसे ही कर लेना अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो। ठीक है, सर्वप्रथम एक रेखा, अब देखो मैं रचना बोल रहा हूँ, उस रचना को आपको लिखना है। तो सर्वप्रथम एक रेखा एल खींची, रेखा एल पर एक बिंदु ओ माना, बिंदु ओ से 1 इकाई की दूरी पर एक अन्य बिंदु ए माना, बिंदु ए पर एक 90 डिग्री का कोण बनाया, बिंदु ए को केंद्र मानकर ए बी बराबर 2 इकाई का चाप खींचा। ओ बी बराबर 2, सॉरी ओ बी नहीं, ए बी बराबर 2 इकाई का चाप खींचा, ओ से बी को मिलाया। इस प्रकार एक समकोण त्रिभुज ओ ए बी की रचना हुई। यहाँ तक बात समझ में है आपको? एक बार स्पीड में बोल रहा हूँ। सर्वप्रथम एक रेखा एल खींची, रेखा एल पर एक बिंदु ओ माना, बिंदु ओ से 1 इकाई की दूरी पर एक अन्य बिंदु ए माना, ए पर एक 90 डिग्री का कोण बनाया, बिंदु ए को केंद्र मानकर 2 इकाई का चाप ऊपर की ओर खींचा, ओ से बी को मिलाया। इस प्रकार एक समकोण त्रिभुज ओ ए बी की रचना हुई। यहाँ तक आपको लिखना है। अब मैं इसके बाद सारा काम यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। अब इसके बाद का सारा काम आपको स्क्रीनशॉट लेना है। ये सारा काम वही है जो हमने रूट 3 के लिए गणित में करा था ना, रूट 2 के लिए जो गणित में करा था ना, पाइथागोरस फॉर्मूला की तरह, वो इसके लिए भी अपन पाइथागोरस फॉर्मूला लगाएंगे। तो वो मैं लिखूंगा, टाइम लगेगा। अभी मैं लिख देता हूँ, फिर वीडियो को पॉज करके मैं लिख देता हूँ, वीडियो कट कर दूंगा, अब उतार लेना, पॉज करके मैं वापस सामने ला दूंगा। ठीक है, तो दोस्तों जो कुछ मैंने √2 √3 के लिए लिखा था वही चीज़ें सेम के सेम, ये वाली चीज़ें सेम रहेगी, वही चीज़ें मैंने √5 के लिए लिखी है। सबसे पहले क्या करना है, चित्र बनाना है। चित्र के अंदर जो हमने रोया है उसको रचना के रूप में लिखना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से लेके वहाँ तक का काम, ये √5 के लिए, तो ये √5 के लिए करा। √2 के लिए होता तो √2 के लिए भी मैंने बता दिया आपको करके, √3 के लिए भी मैंने आपको बता दिया। एक बार पढ़ के ही बता देता हूँ। सबसे पहले क्या करा था, रचना कर दी इसकी, है ना, रचना लिख दी। अब समकोण त्रिभुज ओ ए बी में पाइथागोरस में लगा दी हमने। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण हमारे पास क्या था, तो देखो 90 डिग्री यहाँ बन रहा है, इसके सामने भुजा क्या कहलाएगी, खंड कहलाएगी। ये वैल्यू अभी आई है, पहले नहीं चाहिए ना, ये हमने सोल्व करके लाई है ना। तो कर्ण क्या ओ बी है, तो ये ओ बी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस ओ ए का स्क्वायर।
है ना, ये लंब ये और आधार ये। देखो ओ बी तो ऐसा कैसे, इसकी वैल्यू हमको पता नहीं है अभी, है ना। ए बी, देखो ये ए बी, यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है, यहाँ सब में हम एक एक इकाई ले रहे थे, यहाँ पे हमने चाप 2 इकाई का काटा है, तो ये 2 इकाई का था काटा, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर लिखा, यहाँ पे 1 का स्क्वायर लिखा, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है। ओ बी का स्क्वायर बराबर 4 + 1, ओ बी का स्क्वायर बराबर 5। अपन ने क्या करा, दोनों का वर्गमूल लिया, दोनों का वर्गमूल लिया तो वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, ओ बी बच जाएगा, और यहाँ पे इसके ऊपर वर्गमूल आ जाएगा, ये आ गया। अब बिंदुओं को केंद्र मानकर ओ बी बराबर √5 त्रिज्या लेकर, क्योंकि देखो ओ बी बराबर √5 आ गई वैल्यू, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ से ओ बी बराबर √5 की वैल्यू लेंगे प्रकार की सहायता से। यहाँ पे प्रकार रखना, आप इतनी दूरी लेना और ये इसको यूँ ले जाना। तो यहाँ पर अपन ने एक नाम दिया आर नाम का बिंदु, और वो किसको बता रहा है, तो वो √5 को बता रहा है। तो अब बिंदुओं को केंद्र मानकर ओ बी बराबर √5 त्रिज्या का चाप खींचा जो संख्या रेखा पर बिंदु आर पर मिलता है, अतः बिंदु आर संख्या रेखा पर √5 का स्थान निर्धारित करता है। तो ये √5 के लिए थी, मैंने आपको √2 के लिए बता दी, √3 के लिए बता दी, √5 के लिए बता दी, ठीक है। एक जो इससे पहले हमने करी थी √2 के लिए, उसके बाद √3 के लिए, है ना, वो लॉन्ग तरीका है, वो आपको कम से कम 3 तक तो वैसे करना पड़ेगा, क्योंकि दो संख्याओं के वर्गों का योग है, तो वो अपन एक के एक, मतलब वहाँ पे अपन ने 2 के लिए क्या करा था, 2 के लिए अपन ने ये तो करा था 1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग, उसके लिए वो मेथड यूज करी थी अपन ने, है ना। यहाँ पे 1 लेता, यहाँ पे भी 1 का चाप काटा था, ये मिलके 2 बन गया था। लेकिन 3 के लिए तो ऐसा है ही नहीं, 3 के लिए तो इससे कोई 2 संख्या बनी नहीं है। रियल नंबर, मतलब रियल नंबर क्या, वास्तविक संख्या जो है, वास्तविक से भी मतलब नहीं यार, मतलब अपरिमेय संख्या नहीं लेनी है अपन को पूरी संख्या लेनी है, मतलब पूर्णांक वाली संख्या लेनी है, परिमेय संख्या लेनी है, ठीक है ना। तो 2 संख्याओं का वर्ग का योग तो बनता नहीं 3, समझ रहे हो ना, मतलब 3 जो है वो 2 संख्याओं के वर्गों का योग नहीं है, ठीक है ना। अब आप सोचोगे यार इसको तो अपन इसे लिख दो, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 3 मिल जाएगा। लेकिन ये 1 इकाई की दूरी तो आप स्केल से नाप के बना दोगे, 2 सेंटीमीटर जो आपने पैमाना माना है। लेकिन √2 का पैमाना कैसे मानोगे, यहाँ पे √2 को कैसे नापोगे, इसलिए यहाँ पे √2 नहीं लेते। बात समझ में ही, 1 को तो आप माप लोगे क्योंकि आपने 1 इकाई मान रहा कि 1 इकाई बराबर 2 सेंटीमीटर, तो 1 इकाई को आप 2 सेंटीमीटर मान लोगे, लेकिन √2 इकाई को कैसे मापोगे, इसका मान कैसे निकालोगे, इसलिए अपन इसे नहीं लेते, ठीक है। तो 5 के लिए अपन ने कर लिया, कैसे करा, 2 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग, 2 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग, 2 का वर्ग 4 हो गया, 1 का वर्ग हो गया, 4 और 1 मिलकर 5 हो गए, तो उसके लिए अपन ने ये माथाफोड़ी कर ली जो करनी थी, ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि यहां तक, पहले इसको स्क्रीनशॉट लेकर फोटो खींच लो, उसके बाद बोल देता हूँ बोलने का। तो यहाँ तक हमारा खत्म होता है प्रश्नावली 1.2 का सब कुछ। यहाँ तक का जो भी हमने पढ़ा है वो सारा खत्म हो गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हमको नहीं करना है, उसको हम छोड़ रहे हैं, करना भी नहीं, वो तो आपके लिए क्रियाकलाप है, स्टूडेंट के लिए, ठीक है। तो यहाँ तक सारी चीज़ें जो मैंने आपको बता दी है, आप अच्छे से कीजिए, समझ में आए तो भी ठीक है, नहीं आए तो भी ठीक है। मैं बैठा हूँ, जैसा कि मैं बोलता हूँ, और मैं बैठा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि आप आके कमेंट में बार बार ये पूछो, पहले जाओ वीडियो को अच्छे से देखो, समझने की कोशिश करो, एक एक वर्डों को मैं क्या बोल रहा हूँ, थोड़ा फास्ट भी बोलता हूँ मैं, तो थोड़ा कान खोल के सुना करो, धीरे नहीं बोला था मेरे से, ठीक है। तो यहाँ तक खत्म होता है हमारा 1.2। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बात होगी प्रश्नावली 1.3 के इंट्रोडक्शन के बारे में। 1.3 में ज़्यादा इंट्रोडक्शन नहीं है, क्योंकि उसका बहुत सारा इंट्रोडक्शन हमने 1.2 में पढ़ लिया है, ठीक है। तो इसके बाद बात होगी प्रश्नावली 1.3 के इंट्रोडक्शन के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार। इस वीडियो को पोस्ट कीजिए और नोट कीजिए। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, वैसे बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन फिर भी बोल रहा हूँ, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करना, और सब्सक्राइब करोगे तो जैसे सब्सक्राइब करोगे, सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करोगे तो इधर एक बेल आइकन आ जाएगा, एक घंटे का बटन आ जाएगा, उस घंटे को बटन को दबा देना है। जैसे दबाओगे तो 3 ऑप्शन खुल जाएंगे, तो ऑल वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, ताकि मेरी जब भी वीडियो डले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, आपका मोबाइल जोर से बोले अरे 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 सुनील सर की वीडियो आ गई, ठीक है। तो ये काम आप कर देना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को क्लिक करो और ऑल के बटन पे दबा दो, ताकि जो भी होगा सब मिलेगा आपको। थैंक यू।